कि पहले ये हर व्यक्ति अपने आप को ये पूछे कि मुझे मेरी लाइफ आखिर कैसी चाहिए। अगर हमें दवाइयाँ खाकर और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर और बहुत सारी मेडिसिन्स खा कर के अच्छा लग रहा है तो ठीक है, देन गो ऑन विद इट, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी की इच्छा रखते हैं या कामना करते हैं या एक ऐसी ज़िंदगी का विजुअलाइजेशन करते हैं या एक ऐसी ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं जिसमें तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है और दोनों के सामंजस्य से फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अल्टीमेट होने वाली है, तो उसके लिए तो फिर हमें दोनों तरफ से ही मेहनत करनी है। राइट। अगर लगता है कि नहीं, दवाइयाँ खा के और बेड पे पड़े रह करके और जैसी घसीट घसीट के ज़िंदगी चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे और तो भी ठीक है, तो ठीक है, फिर दैट इज़ द चॉइस ऑफ अ पर्सन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज़ चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। हम जान रहे हैं कि हेल्दी रहना ये हमारे ही हाथ में है। हम आज तक ये मानते आए कि बीमारियां हमें हो जाती हैं। आज हम जानेंगे कि भले कोई भी बीमारी हो, उससे बाहर निकलने का जो चाबी है वो हमारे ही हाथ में है। इस बात के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी, आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक तरफ तो हम योगी हैं और दूसरी ही तरफ हम रोगी भी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जितनी स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल जर्नी पर जो भी व्यक्ति चल रहे होते हैं, उनका इंटेंशन तो ये रहता है कि हम और बेहतर हो जी, और बेहतर बने ताकि हम और भी लोगों के लिए मिसाल बने जी। लेकिन दूसरी ही तरफ हम रोग के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, this is a very beautiful question and it's a real question. जी। और अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ यहाँ पर, बिकॉज फ्रॉम माई ओन जर्नी, कि जब हम इस लाइफ में थे और स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे थे और सभी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही करते थे जैसे होनी चाहिए या जैसा हमें सिखाया या बताया गया था, तो जब एक डेडली डिज़ीज़, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ ने स्ट्राइक किया, तो आई हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड जी कि स्पिरिचुअलिटी के बावजूद भी ये सब, मतलब कहाँ कमी है, क्या गलती है, या तो करना नहीं आता है, जो करते हैं या वो करना नहीं आता, क्या हम गलत कर रहे हैं या क्या है ऐसा? सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड माई deep study into all the insights of Ayurveda, naturopathy, health, body, soul, and then पंच प्राण, पंच कोश, हमारे मन और शरीर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मन में क्या है, तन में क्या है, दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है या क्या सिर्फ दुनियावी लाइफ ही सब कुछ है। तो वो सभी चीज़ों का अध्ययन किया धीरे 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 इसी जर्नी पर, बीइंग बैडली ड्रिडन विद RA, उसके साथ साथ ही ये सब शुरू किया जी टुवर्ड्स दी क्योर। जी। तो देखा और इन चीज़ों को समझा और पाया कि बैलेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। राइट। और जैसे कि हमारी डेली रूटीन होती है, अभी हाल ही सिर्फ 3 दिन पहले की अगर हम मुरली उठा करके पढ़ते हैं तो उसमें भी परमात्मा का एक क्वेश्चन का आंसर था बैलेंस। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि जैसा जो चीज़ें होनी चाहिए वह नहीं होती हैं, उसका कारण क्या? एक ही चीज़ है जिसकी कमी है, तो आंसर था बैलेंस। ओके। जब बैलेंस नहीं रहता लाइफ में, या हम एक तरफा होके चलते हैं, एक ही तरफ चलते हैं और बैलेंस नहीं बना के रखते, और या कुछ पार्ट को इग्नोर करके चलते हैं, इग्नोरेंस को फिर पे करना पड़ता है। वी हैव टू पे फॉर द इग्नोरेंस, बिकॉज सपोज अ पर्सन इज गोइंग ऑन अ रोड, कानों में प्लग इन करके हेडफोन्स लगा के, और वो अपनी धुन में एक तरफ चल रहा है, उसको बता दिया गया है तुम्हें तो एक ही किनारे चलना है, सड़क में आना ही नहीं। तो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन
पीछे से कोई इमरजेंसी आती है, अर्जेंसी आती है, हॉर्न बजते हैं, वो तो अपनी धुन में चल रहा है, राइट। और वो भी उसको हर्ट हो जाता है या ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? मैं तो ना गाड़ी में था, ना स्कूटर पर, टू व्हीलर्स पे था, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो किसी में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपने रास्ते पे सीधा सीधा चल रहा था, बट ही वॉज इग्नोरेंट, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द अदर पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। सो हमें ये भी देखना है कि क्या हम बिल्कुल ही आंखें बंद करके या आंखें खोलकर ही, बट इतना एक ही तरफ तो नहीं चले जा रहे हैं कि हम अपने ही शरीर को अवॉइड कर रहे हैं, हम अपनी ही हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ तो किसी दूसरे की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो सिर्फ मेरी ही बात हो रही है। एंड यस, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले ये हर व्यक्ति अपने आप को ये पूछे कि मुझे मेरी लाइफ आखिर कैसी चाहिए। अगर हमें दवाइयाँ खाकर और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर और बहुत सारी मेडिसिन खा कर के अच्छा लग रहा है तो ठीक है, देन गो ऑन विद इट, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी की इच्छा रखते हैं या कामना करते हैं या एक ऐसी ज़िंदगी का विजुअलाइजेशन करते हैं या एक ऐसी ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं जिसमें तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है और दोनों के सामंजस्य से फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अल्टीमेट होने वाली है, तो उसके लिए तो फिर हमें दोनों तरफ से ही मेहनत करनी है। राइट। अगर लगता है कि नहीं, दवाइयाँ खा के और बेड पे पड़े रह करके और जैसी घसीट घसीट के ज़िंदगी चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे और तो भी ठीक है, तो ठीक है, फिर दैट इज़ द चॉइस ऑफ अ पर्सन। राइट। बट आई डोंट वांटेड इट, मुझे वो पसंद नहीं था, क्योंकि हाँ ये हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ द पेन इज़ समथिंग विच मेक्स यू टू रन। सही बात है। यस। अब किसी को डायबिटीज़ है, शायद उसको इतनी पेन वेन होती नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं पेन होता होगा, तो वो गोली खाता है, पॉप इन करता है एंड चलता है सारा दिन काम भाई। गोली की जो पोटेंसी है वो बढ़ती रहती है धीरे धीरे, तो कोई बात नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती रहती है धीरे धीरे, तो भी कोई बात नहीं, चल रहे हैं, कट रही है और ठीक है, जब तक जिंदगी है, जब तक श्वास लिखे हैं तब तक कर रहे हैं। एक ऐसे सेट ऑफ माइंड के लोग भी होते हैं, तो वी कैन कंप्लेन। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी चॉइस है, बिकॉज आई ऑलवेज से लाइफ इज what is life? It is all about choices. So आपकी चॉइस क्या है? आप अपनी चॉइस को पहले देखें। आप how you want to live a life, how you choose to live a life. So if you choose to live a life mentally and physically both ways healthy, तो आपको फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए और देना पड़ेगा। सिस्टर, अभी आपने बात की कि पेन होता था, सिवियर पेन होता था इस बीमारी में जो आप पहले जिसमें ग्रसित हुए थे, उस वक्त आपने नॉर्मल अर्थराइटिस पेशेंट से क्या डिफरेंट किया? क्योंकि उसमें जैसे भी पेन बहुत हो रहा है तो पेन किलर्स खाने का फट से ऐसा लगता है पेन किलर एटलीस्ट क्विक फिक्स हो जाए, वो पेन ठीक हो जाए। एम आई राइट? ये भी एक रास्ता है। आपने क्या किया था? आई नेवर हैड पेन किलर्स। I had painkillers only during my master's examination. अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन्स होते थे और एग्ज़ाम देने जाने का टाइम होता था, और नेचुरल है कि जब आप एग्ज़ाम देना है उस टाइम अगर ध्यान पेन की तरफ जाएगा तो आप पूरा कंसंट्रेट करके लिख नहीं पाएंगे 3 घंटे का एग्ज़ाम। राइट। So only during those days I used to pop in painkiller before going to write an exam. Okay. कि कल एग्ज़ाम है पता है, तो रात को एक गोली ले लेती थी मैं। Otherwise उसके आगे पीछे I never had, and after finishing all my academics I never had painkillers, I never had anything, and after studying and getting it to accurate homeopathy तो I got to understood कि ये तो सभी चीज़ों से नुकसान होने वाला है, तो मुझे अपना नुकसान नहीं करना, and I have to set an example कि ठीक होने का एक ये भी रास्ता है। तो I was bit like जो ठान लिया सो करना है। सो पेन्स होती थी, यस। आज भी पेशेंट्स मुझसे लाइव पूछते हैं, मेरे से लाइव बात करते हैं, पूछते हैं कि इतना पेन होता है, आप कैसे सहन करते थे? तो आई यूज्ड टू से कि यस, आई एडमिट पेन होता था और इतना सिवियर होता था समटाइम्स कि मैं पेन किलर्स को देख के, स्टीरॉइड्स को देख के, उठा के, देख के वापस रख देती थी, पर मैं खाती नहीं थी। आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट देम कि हाँ है, ज़रूरत पड़ी तो खा लेंगे। बट
सेकंड एक मन कहता था नहीं ये नहीं करना, दिस इज गोइंग टू डू नथिंग, बिकॉज एक्चुअली इज गोइंग टू डू नथिंग, राइट, इट इज ओनली गोइंग टू पैम्पर यू फॉर सम टाइम कि तू ठीक है। जब वो उसका असर खत्म हो कम गया, होगा। जब उसका असर खत्म हो गया, वो उसका पैम्पर करना भी खत्म हो जाएगा, and I will be back to my original state. Then why not live this pain? Then I used to live this pain, live that pain. तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को उससे डिटैच करना शुरू किया कि पेन हो रहा है तो हो रहा है, बट वेरी ब्यूटिफुली आई यूज टू स्लीप एट नाइट वेरी साउंडली. ओह वाओ, दिस वाज समथिंग गॉड्स ब्लेसिंग्स, थैंक यू गॉड. हिज ब्लेसिंग्स कि कितना भी पेन होता था लेकिन मैं रात को इतनी अच्छी नींद सोती थी. वंस बेड पे चले गए तुरंत आंख लगती थी और सीधा सुबह 4 और 5 o'clock उठते थे, एंड होल नाइट नो फीलिंग ऑफ पेन. वाओ, ये तो So- बहुत बड़ी बात है. या बिकॉज एक्चुअली स्लीप भी हमें हील करती है. ओके, तो एटलीस्ट जितने स्लीप के आवर्स होते थे, भले उसमें बॉडी स्टिफ हो जाती थी, सुबह उठ के पेन्स होती थी, बट आई हैड माई ओन रूटीन. राइट, तो मुझे पता था कि कैसे इसमें से निकलना है. सो मैंने अपने मन को इतना आदी बना दिया था कि पेन होना ही है, ठीक है, हो रहा है तो होना ही है, बट मैं पेन किलर्स नहीं लूँगी, मैं उसको करूँगी तो नेचुरली ही ठीक करने वाली हूँ. वाओ. अभी आपने एक शब्द का यूज़ किया, रूटीन. या मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे पिछले सीरीज़ को देख कर के भी काफ़ी सारे दर्शकों ने हमसे पूछा था कि आपने कौन सा रूटीन यूज़ किया, किस रूटीन को आपने अपनाया जिसके थ्रू आप इतनी खतरनाक बीमारी से भी बाहर निकल कर आ गए. that routine is actually what treatment I am giving to my patients now. ओके, The change of diet. ओके, डाइट को मैंने खुद ही परखा, एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज हर डॉक्टर का अलग कहना था. आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ और बोलते थे, नेचुरोपैथी वाले कुछ और बोलते थे, एलोपैथी तो ऑल द वे डिफरेंट कुछ और ही बोलते थे. राइट, एंड देन आई हैड लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट वाज माय ओन एक्सपीरियंस. राइट. So I walked a path and I experimented on that path, and I'm happy to experiment that path, to discover that path for many such new patients जो Wow. new दूसरे लोग हैं उनके लिए. if I could do something तो मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी सार्थक होगी. Wow. क्योंकि ठीक है, आज कोई व्यक्ति अगर अपने 70s 80s 90s में है और वो व्यक्ति कह रहा है मुझे आ रहे है, तो ठीक है, इट मेक्स डिफरेंस, बट शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा. लेकिन आज जो 8 साल का बच्चा कह रहा है कि मुझे आर्थराइटिस है, 4 साल का बच्चा कह रहा है आर्थराइटिस है, 20s की एज में यंग गर्ल्स कह रही हैं हमें आर्थराइटिस है एंड वी कांट मूव, तो वहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना. देयर Right. शुड बी एन आंसर, देयर True. शुड बी अ वे टू वॉक ऑन टू, देयर शुड बी समथिंग जिसको वो देख करके प्रेरणा लेके आगे चल सकें, या जी. उनके आगे एक कुछ एग्जाम्पल हो कि हाँ भाई ऐसे किया जा सकता है, बिल्कुल. कहीं से तो उनको कोई रास्ता मिले. तो जो रूटीन मैं फॉलो करती थी, उस रूटीन में द चेंज ऑफ डाइट वाज वन थिंग, एंड माय लाइफस्टाइल जिसको मैंने कम्प्लीटली नेचुरल रखा. आई डिडेंट यूज़ एनी एयर कंडीशंस, मैं एसी में नहीं सोती थी, आज भी नहीं सोती हूँ. आई डोंट यूज़ एयर कंडीशंस, आई डोंट यूज़ आर्टिफिशियल थिंग्स, चाहे वो लगाना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रहना हो, चाहे वो घर की रूटीन हो, डेली की रूटीन हो. मैं आर्टिफिशियल चीज़ों से मैंने खुद को बहुत दूर किया था और नेचर के बहुत क्लोज किया था. एंड देन माई डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासनास, माई डेली प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, 1-1 घंटा प्राणायाम करना, और मेडिटेशन ऑफ कोर्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. एंड चाहे पेन्स होती थी बट आई स्टिल यूज टू गेट अप, हैव बाथ and go to the daily classes and meditation, then yoga asanas and pranayam, morning भी, evening भी, और अपनी थोड़ा खेलने की रूटीन भी रखी थी. and to get out with because I was into Rotary, तो सेशंस देने जाना होता था, तो उसमें भी मैं ऑलवेज हाँ कर देती थी. मैं जानबूझ के अपने आप को एक काम देती थी कि मैंने मतलब खुद को एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मैं बीमार हूँ. अगर कहीं से बुलावा आया है, चाहे गोली खा के जाना पड़े, पर जाना ज़रूर है. बिकॉज जब आप चेंज करते हैं, खुद को किसी चीज़ में लगा देते हैं, या यू डू समथिंग क्रिएटिव और यू डू समथिंग पैशनेट, या यू डू समथिंग जिसमें आपकी एनर्जीज यूज़ हो रही हैं, Right. तो वहाँ से कुछ नया निकल के आता है. True. तो दैट कीप मी गोइंग, दैट केप्ट मी गोइंग ऑन. राइट. उसने मुझे रुकने नहीं दिया. अगर कोई व्यक्ति एक कमरे में बैठ जाए और कहे मैं बीमार हूँ और सिर्फ गोलियां खा के ठीक हो जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल. नहीं.
बिल्कुल नहीं। आपको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए, योर लव्ड वंस टू लव यू, टू केयर फॉर यू, टू शेयर विद यू। आपका हाल चाल कोई पूछने वाला हो, कोई केयर करने वाला हो, कोई पैम्पर करने वाला हो, कोई प्यार से बात करने वाला हो, उससे भी बंदा ठीक हो जाता है। सही बात है। अगर आप बैठे हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई अपना ही नहीं है, कोई अपनापन ही नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद मुरझा जाओगे। अब Right. कोई है तो है नहीं, मतलब आज अगर मैं बीमार हूँ या कुछ है, देयर इज नो वन अराउंड टू आस्क फॉर मी, देयर इज नो वन अराउंड टू पैम्पर, टू लव, टू शेयर, टू केयर फॉर मी। तो इसीलिए वो जो परमात्मा ने एक फैमिली का हमें सिस्टम दिया है सृष्टि पर, चाहे आप किसी भी लाइफ में हैं, तो उस लाइफ में व्हेन यू हैव समवन अराउंड यू, तो यू फील प्रोटेक्टेड, सही यू बात फील है। वांटेड, सही बात यू फील कि हाँ यस देयर इज समथिंग, एक लेन देन बना हुआ है राइट। है ना। तो वो रूटीन मेरी सारी ऐसे रहती थी। और देन नेचुरोपैथी के कुछ थेरेपीज़ करना, सिकाई करना, हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशंस करना, सन बाथ, मड बाथ, देन हॉट वाटर बाथ, steam bath, panchkaram, massages, potli massage, there was lot, there is no end to it. Wow. I kept doing it. मतलब ऐसा नहीं था कि आज किया और थक गए, नहीं, वो पता था कि ये रोज़ ही करना है, जब तक ठीक नहीं होते ये करना ही है। And this is what I face, I feel in my patients when I treat them, वो थक जाते हैं थोड़ी देर बाद। वो कहते हैं, मैं उनको पूछती हूँ, वो बोलते हैं पेन हो रहा है, मैं पूछती हूँ सिकाई की, कहते हैं नहीं जी वो तो कल परसों की थी। मैंने कहा दर्द आज हो रहा है, आज भी करो। आई यूज्ड टू डू, देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग। सो दिस इज व्हाई आई डेवलप्ड अ सिस्टम कि अब सिखाना शुरू करें, अब उनको सिखाना शुरू करें कि घर में रह के कैसे ठीक होना है। बिकॉज आई एक्सपीरियंस समथिंग, जब आप कुछ समय निकाल कर किसी भी नेचुरोपैथी, नेचर क्योर, आयुर्वेदा सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर या तो आप 1 हफ्ते के लिए जाएंगे या 15 दिन, Right. मैक्सिमम 1 महीना, राइट। उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। राइट। ना ही उससे ज़्यादा कोई आप को एक्सपेंस रखेगा। बेयर करेगा, ना कोई रखेगा, ना आप रहोगे, ना घर वाले इतना लंबा भेजेंगे। राइट। तो फिर क्या होता है कि जब आप बाहर जा करके कहीं रह करके वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उतनी देर के लिए आपको अच्छा लगता है कि नए माहौल में होते हैं, नए लोगों के Right. बीच में होते हैं, वो केयर कर रहे होते हैं, वो आपको पूछ रहे होते हैं, आपकी देख रेख कर रहे होते हैं, और वहाँ पे सब थेरेपीज चल रही होती हैं। लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं अपने बैक टू पवेलियन, बैक टू नॉर्मल लाइफ, पिछली वाली लाइफ, वही लोग, वही घर, वही सब कुछ, तो फिर आप वापस वैसा ही फील करने लगते हैं। सो ट्रू। तो दैट इज़ वाई आई डिड एवरीथिंग एट होम। मैं किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे नहीं गई, मैं कोई पंचकर्म के लिए बाहर नहीं गई, मैंने कहीं टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने जो किया घर पे किया, खुद किया, अपने आप से किया। तो अगर वो सारी चीज़ें हम सबको सिखा दें जी। कि आप भी अपने ही लाइफ में रह के, अपने घर में रह के उसी को अपना थेरेपी सेंटर बना लो, हवा, पानी, धूप, मिट्टी, सन सबके लिए फ्री है। और Yeah. नेचर से खुद को ठीक करने के लिए आपको कहीं जा कर के पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीखिए और घर पे ही करिए और खुद को खुद ठीक कीजिए। मैं यही पूछने वाली थी अभी आपसे कि हेल्थ जो है, आज हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आज एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है वो है हेल्थ की। यस, कितना कुछ है जो कि एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थिंग्स जस्ट फॉर हेल्थ। यस। तो आपका क्या टेक है इसमें कि हेल्दी बनने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव थेरेपीज, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स पे जाना कितना ज़रूरी है? समझ चाहिए, ओके। not expenses. We need wisdom, we need knowledge, we need information, right information, not the information collected from YouTube, ओके। not the information collected from social media just like that, कि बहुत लोग हैं जो डाल रहे हैं, but the real experience I think matters the most. राइट। And yes, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। राइट। So on a very holistic approach, जी। I have integrated all those things. ओके। Naturopathy, Ayurveda, homeopathy, and Panchkaram, then yogasanas, pranayam, meditation, spiritual life, the lifestyle changes, eating habits, nutrition. आप सभी चीज़ों की अगर समझ रखते हैं और आपको पता है कि मेरी दिनचर्या कैसे अच्छी होनी चाहिए, तो
आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एंड येस, आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं, चाहे वो आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, एनीथिंग वी हैव आंसर टू एवरीथिंग। बिकॉज परमात्मा ने ये जो ब्यूटीफुल शरीर दिया है, 72,000 नाड़ियाँ, हंड्रेड्स ऑफ जॉइंट्स जी, सो मैनी बोन्स, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, कितना कुछ है इसके अंदर। इतने सिस्टम चल रहे हैं कि जितने सिस्टम बाहर की दुनिया में नहीं चल रहे होंगे उतने इतने सैकड़ों सिस्टम तो एक शरीर के अंदर चल रहे हैं। राइट। और अगर उस सिस्टम्स का कुछ भी अता पता नहीं है, व्यक्ति को ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, या नॉलेज ना भी हो लेकिन जीना तो आता हो सही तरीके से, राइट। तो अगर वो सारी चीज़ें हम करते रहें और दिनचर्या भी हमारी अच्छी हो, सब कुछ अगर हर चीज़ का ध्यान रखें, तो निश्चित है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। बिकॉज यू आर गिविंग अ बैलेंस टू योर लाइफ। सही बात है। ऐसा नहीं कि सारा दिन खेलने तो खेलने में ही लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि सारा दिन योगा और प्राणायाम ही करे जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं सिर्फ खाने पे ध्यान है, सिर्फ इतना ही नहीं कि सारा दिन बैठ के बस मेडिटेशन ही करे जा रहे हैं और कुछ करना ही नहीं, बैठे रहना है, मेडिटेशन करना है जी, मैं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। दिस इज़ नॉट राइट। अगर हम जनवरी हमारी संस्था के लिए अव्यक्त मास कहा जाता है जी, अगर हम इसमें कहीं ना जाएं, सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनकी ही लाइफ को देख लें। 90s की एज में भी ही यूज्ड टू क्लाइंब द हिल्स, ही यूज्ड टू सिट देयर, पहाड़ी चढ़ के वहाँ जाके बैठ जाते थे, सीधे बैठते थे, बिना सहारा लिए बैठते थे, फिट थी, सिर्फ एक खांसी ही थी और तो कुछ नहीं था। दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हमने हीलिंग क्राइसिस में लिया था कि दिस इज नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। राइट। वो कोई बीमारी नहीं होती है। आपने कहा था सर्दी खांसी बुखार होना हेल्दी है। या तो वो तो बहुत नॉर्मल था, इट वाज नॉट लाइक अ डिजीज, इट वाज वेरी नॉर्मल विद द बॉडी एंड विद द एज। जी। लेकिन उस उम्र में भी आई थिंक आज मैं भी अगर सोचूं कि मैं इतने घंटे एक टांग चढ़ा करके सीधी कमर करके बैठ जाऊं, शायद मैं भी नहीं बैठ पाऊंगी। बट येस, देयर वाज समथिंग रियली स्पेशल विद ब्रह्मा बाबा कि वो उस एज में भी बैडमिंटन खेलते थे मम्मा के साथ, बच्चों को बाहर लेके जाते थे, पिकनिक करवाते थे एंड बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते थे। so, मतलब ही वॉज अ पर्सन एन एनलाइटेंड सोल, जिसे पता था बैलेंस चाहिए। सो वी नीड टू चेक, आर वी इनटू दैट बैलेंस। बिल्कुल। क्या आज मैं जिस भी लाइफ में हूँ, चाहे मैं घर पर हूँ, चाहे मैं किसी स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, किसी स्पेशल जगह पर हूँ, क्या मेरा खान पान अच्छा है, सात्विक है? एंड वी विल डिस्कस अबाउट सात्विक फूड, व्हाट सात्विक फूड इज एक्चुअली। सात्विक का मतलब ये नहीं होता कि बहुत तल भुन कर हम सब खाए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम सात्विक हैं। योगिक लाइफस्टाइल एंड योगिक डाइट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस अपॉन। श्योर सिस्टर, आज के एपिसोड में बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि किस तरह से रियलिटी ऑफ लाइफ है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आपने जो ये शब्द बैलेंस हम लोगों को गिफ्ट में आज दिया है, वो हम अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में लेके आएंगे। भले हम कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर बैलेंस आ जाए, चाहे हमारी हेल्थ पे ध्यान देना या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर, हमारे मन को ध्यान देना, हमारी बॉडी को ध्यान देना, किसी भी चीज़ के बारे में बैलेंस जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली लाइफ आपको हेल्थ की तरफ लेके जाती है और परिपूर्णता की तरफ लेके जाती है, जो हमारा लक्ष्य है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आज हमने जाना कि कोई भी चीज़ अगर हम एक्सट्रीम में करते हैं, शायद हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं पूरे दिन में, या फिर शायद हम एकदम क्रैश डाइटिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर भी ऐसे जा रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में ना कहीं तो वो इम्बैलेंस फील होगा आपको, और वो इम्बैलेंस आपको खुश नहीं रहने देगा। आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।